बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 रिलेटिविटी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। तो टेबल की फॉर्म में उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेशन या रोटेशन नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, या दूसरा क्या है, रोटेशन नहीं होगी। रोटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट ना कर रहा हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ऐसा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होता और रोटेशन भी नहीं होती, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन भी हो सकती है और रोटेशन भी हो सकती है। उसके बाद अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक देखा जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करके रखता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो ये डज नॉट होल्ड ट्रू विदाउट फिक्टिशियस फोर्सेस। ये फिक्टिशियस फोर्सेस के बगैर ट्रू नहीं होता। फिक्टिशियस फोर्सेस क्या है कि इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में फिक्टिशियस फोर्सेस मौजूद नहीं होती, नो एडिशनल फोर्सेस नीडेड। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्टिशियस फोर्सेस मौजूद होती हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मौजूद होती है। एग्जांपल्स अगर देखें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो स्टेशनरी और कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रेन, यानी कि ट्रेन अगर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो हमारे पास एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रोटेटिंग मैरी गो राउंड और एन एक्सेलरेटिंग कार। मैरी गो राउंड जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है या कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो ये एग्जांपल है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट जिस पॉइंट से हम रेफरेंस लेके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो हम डिस्क्राइब करते हैं। तो यहां पे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात की गई थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स जो हैं स्पेशल रिलेटिविटी के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किए थे। उन जो 2 पोस्टुलेट्स हैं उनको हम देखते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या है, laws of physics are the same in all inertial frame of reference। inertial frames of reference में जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सेम होते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, इनवेरियंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से क्या मुराद है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ सोर्स और द ऑब्जर्वर। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है और इंडिपेंडेंट होती है मोशन ऑफ सोर्स और दी ऑब्जर्वर, यानी कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उस पे वो डिपेंड नहीं करती। इट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेटिव मोशन। ये इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहती है रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन को रिगार्ड किए बगैर। बेसिकली ये 2 जो पोस्टुलेट्स है अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें ये कहा गया है कि फिजिक्स के तमाम लॉज सेम होंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और दूसरा इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है और वो ऑब्जेक्ट की मोशन, ऑब्जेक्ट या यानी कि ऑब्जर्वर या सोर्स की जो मोशन है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो ये जो 2 पोस्टुलेट्स हैं आइंस्टाइन के, ये पोस्टुलेट्स बेसिकली फाउंडेशन है स्पेशल रिलेटिविटी के, और ये किस फेनोमेना की तरफ लेकर जाते हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी।
ई इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी कि इन पॉस्टुलेट्स की बेस पे हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं। ये पॉस्टुलेट्स आइंस्टाइन ने पेश किए थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए पार्टिकल विद मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा इम्पॉसिबल क्यों है किसी पार्टिकल के लिए विद मास टू मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि एक पार्टिकल है जिसका मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर मूव क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की जाए तो उसके मुताबिक जो पार्टिकल है जिसका मास है अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, इट्स रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीजेस। उसका रिलेटिविस्टिक यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या कर जाएगा, उसका रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज कर जाता है, रिक्वायरिंग इनफाइनाइट एनर्जी टू एक्सेलरेट इट फर्दर। अब उसको मजीद एक्सेलरेट करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। सिंपली क्या कहा गया है कि एक पार्टिकल जिसका मास है जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उसका रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज कर जाएगा। अब जब मास इंक्रीज कर जाएगा तो उसको इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए फर्दर एक्सेलरेट होने के लिए। अब इनफाइनाइट एनर्जी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो मैस पार्टिकल जो है, मैसिव पार्टिकल जिसकी एनर्जी जिसका मास इंक्रीज हो गया था उसकी बात की जा रही है, वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पहुंच सकता या स्पीड ऑफ लाइट को इंक्रीज नहीं कर सकता, स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि उससे बढ़ नहीं सकता, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकता। ओनली मैसलेस पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं जैसा कि फोटॉन है वो सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिन अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। ए पर्सन ऑन दिस ट्रेन लुक्स इनटू द मिरर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। विल दिस पर्सन सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ देमसेल्व्स इन द मिरर। इमेजिन करते हैं कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और उस ट्रेन के अंदर एक पर्सन मौजूद है जो कि मिरर को देखता है, मिरर उसके बिल्कुल सामने है। क्या उस पर्सन को उस मिरर में अपना रिफ्लेक्शन नजर आएगा? तो इसका आंसर है यस। इसकी रीजन क्या है? सिंपली बात यह है कि हम इन नॉर्मल कंडीशंस देखें तो तब तो हमें इमेज नजर आता है, मतलब जब ट्रेन एट रेस्ट हो तो जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें इमेज नजर आता है, लेकिन जब वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तब भी हमें इमेज नजर आएगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि हमें इमेज नजर ना आए। अब इसकी रीजन क्या है? आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में। तो जो लाइट पर्सन के फेस से इमिट होगी वो ट्रेवल करेगी मिरर की तरफ और वहां से टकरा के वापस आएगी किस स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट से। तो जिसकी वजह से उस पर्सन के फेस की रिफ्लेक्शन, अगर वो पर्सन फेस देख रहा है तो उसके फेस की रिफ्लेक्शन उसको नजर आएगी। ये उस वक्त होता है जब ट्रेन रेस्ट पे हो या स्पीड ऑफ लाइट में हो। उसकी रीजन बता दी कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमें उस पर्सन की रिफ्लेक्शन नजर आएगी, लेकिन न्यूटोनियन के मुताबिक देखा जाए तो उस पर्सन की रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगी। और वो आप बुक के अंदर डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी रीजन क्या है। यहां पे इन शॉर्ट जो इस क्वेश्चन का जितना आंसर है वो यहां पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स टू द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज इट्स स्पीड इंक्रीजेस। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करती है तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज कर दी जाए तो रिलेटिविस्टिक मास जो है वो भी इंक्रीज करता है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जो मास हमारे पास फॉर्मूला है m = m0 ओवर √1 - v² ओवर c²।
डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाए। तो हमारे पास जो मास का फॉर्मूला है वो m इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है। ये उस वक्त है जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो उसके मास से रिलेटेड जो हमारे पास फार्मूला है वो गिवन है। अब इसमें अगर डेंसिटी की बात की जाए तो हम डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू m ओवर v होता है। इसमें रो डेंसिटी है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और v वॉल्यूम है। रिलेटिविस्टिक मास जो है m विद स्पीड वुड कॉज द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज। ये m है ना, m डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो रिलेटिविस्टिक मास है अगर वो इंक्रीज होता है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अज्यूमिंग इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर जाए तो मास इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। हाउएवर एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आल्सो अकर्स, यानी कि रिलेटिविस्टिक स्पीड पे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, मीनिंग द ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज करता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो ये भी क्या करेगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी m ओवर v के फार्मूले से डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो दोनों केसेस में मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, और जब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करने से भी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज की जाए तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी। सिमुल्टेनिटी, रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी से क्या मुराद है? रिलेटिविटी ऑफ सिमुल्टेनिटी एक कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो ये बताता है कि जब दो इवेंट्स सेम टाइम पे अकर हो रहे हो, दो इवेंट्स हैं जो सेम टाइम पे इन प्रोसेस हैं, तो वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मौजूद है ये उस पे डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, दो इवेंट्स दैट अपीयर सिमल्टेनियस टू वन ऑब्जर्वर मे नॉट बी सिमल्टेनियस टू अनदर ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द फर्स्ट, यानी कि एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और एक ऑब्जर्वर इन मोशन है, वो दोनों दो इवेंट्स को एट अ टाइम देख रहे हैं तो वो क्या होंगे, दोनों के लिए डिफरेंट होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। टू लाइटनिंग बोल्ट्स स्ट्राइक द एंड्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन simultaneously in the frame of an observer on the ground. An observer on the train may see one bolt strike before the other. कि दो लाइटनिंग बोल्ट्स हैं और वो स्ट्राइक करते हैं एक मूविंग ट्रेन पे। यूं समझ लें कि मूविंग ट्रेन पे के एंड्स पे लाइट पड़ रही है, दो ऑब्जर्वर हैं, एक ग्राउंड पे है और दूसरा उस ट्रेन के साथ मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। तो उस केस में क्या होगा, जो दोनों ऑब्जर्वर हैं वो इन जो स्ट्राइकिंग बोल्ट्स है इनको डिफरेंट सिनेरियो में देखेंगे, यानी कि एक को पहले नजर आएगा और दूसरे को बाद में। तो यहां तक हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। आप किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन, कोई टॉपिक देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं या पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।